तेरा नसब हुसैनी, तेरा नसब हुसैनी, सादात है घराना ऐ अशरफ ज़माना, ऐ अशरफ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद नबी और आले नबी पर उनके पाक पेश फरमा लें। कासिमे खुल्द है अली, कासिमे खुल्द है अली, साक़िए कौसर है अली। कासिमे खुल्द है अली, साक़िए कौसर है अली। हादियो महदी है अली, हैदर सफदर है अली। मुर्तज़ा शेर खुदा फातिहे खैबर है अली। मुर्तज़ा शेर खुदा फातिहे खैबर है अली। मसहरे नूरे खुदा अक्से पैगंबर है अली। नूरे खुदा अक्से पैगंबर है अली। मुस्तफ़ा चांद है तो चांद का हाला है अली। चांद निकलता है ना, किनारे किनारे जो रोशनी बिखरी रहती है उसे हाला कहते हैं। मुस्तफ़ा चांद है तो चांद का हाला है अली। मुस्तफ़ा चांद है तो चांद का हाला है अली। सुबह इस्लाम के चेहरे का उजाला है, इस्लाम के चेहरे का उजाला है अली। सुबह इस्लाम के चेहरे का उजाला है अली। ज़ीनते फ़क़्र व ग़िना, ज़ीनते फ़क़्र व ग़िना, आला व बाला है अली। ज़ीनते फ़क़्र व ग़िना, आला व बाला है अली। हुस्ने फितरत की किताबों का हवाला है अली, की किताबों का हवाला है अली। एक बार और बाबा से बुलंद पाक पढ़ लें। किसी को मानने के लिए खुद साख्ता शर्त की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को मानने के लिए खुद से शर्त बना रखी है तो आपने उसको नहीं माना बल्कि खुद की तबीयत को माना। आपने किसी से मोहब्बत की तो फिर आप उस पर पाबंदी न लगाएं, अपनी मनमानी उस पर न थोपें कि तू मेरा महबूब है लिहाजा तुम मेरे हिसाब से चल। अगर कोई मुहिब ऐसी शर्त लगाए तो उसकी मोहब्बत कामिल नहीं, नाक़िस है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो बेदारी की जरूरत है। आज इस मुख्तसर सी महफिल में मैंने सोचा कि आज जिक्र अली किया जाए, जिक्र अली। और ये चेहरे
जो चमकदार चेहरे मुझे नजर आएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि बंदा मोमिन है। और जिसका चेहरा बिगड़ता हुआ मुझे नजर आया, फिर इसी दिल से वो मेरी नजर में खटकने लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिक्र अली सुनने के लिए भी शेर वाला कलेजा चाहिए। अली की शान बयान करने के लिए भी शेर चाहिए। सबके बस की बात नहीं है कि शुरू से चल रहा है और आज भी ये है और क़यामत तक ये सिलसिला बाकी रहेगा। तो मैंने जो अर्ज किया है, उसूल बताया है, वो ये कि मोहिब के ऊपर ये उसे हक ही हासिल नहीं कि वो महबूब पर पाबंदी लगा सके कि तुझे चलना कैसे, तुझे जाना कहाँ है, तुझे बैठना कहाँ है, तुझे ठहरना कहाँ है। ये इख्तियार महबूब के हाथ में नहीं है। महबूब का काम है सिर्फ मोहब्बत करना। महबूब का काम है सिर्फ मोहब्बत करना। आओ कुरान से पूछे। जब सूरह बकरा से पूछा तो उस आयत करीमा ने कहा कि एक वक्त था जब अल्लाह ने अम्र दिया कि आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो सबने किया। इब्लीस ने कहा इससे पहले किया है सजदा, आगे भी करूंगा मगर अभी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने कहा तू मुझे अपनी मर्जी से मानता है या मेरी मर्जी से मानता है? तो अगर तू अपनी मर्जी से मानता है तो कभी मुझे राजी नहीं कर सकता, और अगर तू मेरी मर्जी से मुझे मानता है तो मेरी रजा तेरे दामन तक पहुंच जाएगी। तो आदम है अल्लाह की मर्जी जो सजदे का हुक्म दिया जा रहा है, नूह है अल्लाह की मर्जी, इब्राहिम है अल्लाह की मर्जी, इस्माइल है अल्लाह की मर्जी, हज़रत शुएब है अल्लाह की मर्जी, मूसा ईसा है अल्लाह की मर्जी। अब जरा रब से पूछो कि सारे अंबिया तो तेरी मर्जी है, हमारा नबी क्या है? तो अल्लाह कहेगा सारे अंबिया तो मेरी मर्जी, लेकिन मेरा महबूब मेरी मर्जी नहीं, मेरी रजा है। अपनी मर्जी से मूड बना तो नमाज पढ़ लिया, मौसम साजगार है तो नमाज पढ़ लिया, थोड़ी सी तबीयत में हरारत है नमाज छोड़ दिया, दुकान पे जाना है नमाज छोड़ दिया, डॉक्टर के पास जाना है नमाज छोड़ दिया। तो तूने अपने रब की रजा से तूने रब को राजी करना कब शुरू किया? तू तो अपनी तबीयत का पुजारी है। अपने रब की मर्जी से चल, अपने रब की मर्जी से, अपनी तबीयत से उसकी तरफ कदम न बढ़ा। यही वजह है कि तीर में पैर में तीर तो लगा है मगर अली को फिक्र तीर की नहीं, उसकी है, उसकी है। तबीब ने कहा, तजर्बेकार ने कहा कि अली के कदम से तीर निकालना चाहते हो तो देखो कि उसकी रजा की तरफ जब ये सजदे में जाए तीर खींच लेना। कहा लोगों ने क्या अली को दर्द नहीं होगा? तबीब अली के दर्द से, अली के दिल से
जिसके दिल में शान अली ना हो, सारे अहकामाते खुदाबंदी उन्हीं के लिए नाफिज और लागू है जिनके दिल में शमा की तरह हुब्बे अली रोशन है। आप अंदाजा लगाएं, गौर फरमाएं, अपनी मर्जी से अली से मोहब्बत ना करो। अली से मोहब्बत अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से करो। उनकी मर्जी देखोगे तभी तो अली वाले कहलाओगे। अपनी मर्जी लाद कर आओगे तब अली वाले कहते रहो। अब अली तुझे कबूल न करे, जैसे अल्लाह ने इब्लीस को रद्द कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अली भी तुझे रद्द कर दे। तो है ना गौर करने का मकाम, है ना ये जगह कि जहां अपने दिल की गहराइयों से हम पूछ सके क्या वाकईतन हकीकतन हम अली वाले हैं या नहीं, अली वाले हैं या नहीं। सिर्फ लच्छेदार बातें कर लेने से कोई अली वाला नहीं होता। सिर्फ फन्ने खिताबत का मुजाहरा कर देने से कोई अली वाला नहीं होता। खूब शिरनी तकसीम कर देने से कोई अली वाला नहीं होता। कोई अली वाला बनना चाहता है तो अब अली का तेवर और अली का अंदाज़े तकल्लुम और अंदाज तर्ज़े अमल देखना होगा कि अली का अंदाज जहां जहां है उस अंदाज को अपनाना होगा। तो अली के अंदाज को देखना है तो महफिले अबू बकर में देखो, तो महफिले उमर फारूक में देखो। अली से अमल देखना है तो उस्मान गनी के महफिल में देखो। अंदाजा लगाएं, गौर करें। हम किसी से मोहब्बत कर बैठे, हम किसी से मोहब्बत कर बैठे और हम पर इल्जाम लग जाए तो हम दुखी हो जाते हैं कि यार हमने उससे मोहब्बत की और इतनी बड़ी तोहमत मुझ पर लग गई, इतना बड़ा इल्जाम लग गया। लेकिन ये अली बड़ा अजीब है, इससे मोहब्बत करो सारी तोहमतें अच्छी लगती हैं। अली से प्यार करो, पंजतन से निस्बत रखो, सारी दुनिया के लोग एक तरफ होकर इल्जाम की बारिश करें, सारे इल्जाम फूल की तरह लगते हैं। इनसे मोहब्बत करते जाओ, सारे इल्जाम और तोहमत तुम्हारा कुछ भी बाल बेका नहीं कर सकते, क्योंकि ये शान अली है। मौला अली की शान देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमने कहा ना हम अपनी मर्जी से अली से मोहब्बत नहीं करते, अली की मर्जी से हमें चलना है। अली की मर्जी से हमें चलना है कि अली की मर्जी है किसमें? उनके बेटे का नाम है मोहम्मद, अबू बकर के बेटे का नाम मोहम्मद। बेटे के ऊपर जो कुछ तरबियत होती है वो बाप की होती है, और बाप जब ऐसा हो कि अल्लाह के रसूल का सहाबी हो तो सोचो, जिसे कुरान ने अत्का कहा हो, वसयजन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी, कुरान के तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अत्का से मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं। सब तो मुत्तकी होते हैं, सब तो मुत्तकी होते हैं, मगर अबू बकर को कुरान ने अत्का कहा। उनके सजदे को अल्लाह ने कबूल किया, उनके इबादत को अल्लाह ने कबूल किया। कहा मोहम्मद तू कभी भी अली से हटकर अली के खिलाफ जिंदगी मत गुजारना। कहा बाबा इतनी बड़ी शर्त, मामला क्या है? कहा सुन, तू निकला है सुल्ब से अबू बकर की, मगर बेटा है तू अली का।
तफसील दिया। मैं वो तारीख डिस्कस नहीं करूंगा कि किसने किया, कहां से किया। कुछ आप भी जिम्मेदारी अदा करें, तलाश करें कि वो कौन लोग थे, कहां से आए थे। गलत फहमी भी पैदा करने वाले लोग थे उस दौर में। कत्ल किया किसी और ने, लगा दिया किसी और पर। यही पास लोग इसी गलत फहमी के शिकार हो गए। इन यारी और दोस्ती वाले रिश्तों में दरार डालने के लिए उस दौर भी कुछ मुनाफिक बदबख्त थे और उन मुनाफकत वाली रिवायतों को आज भी कुछ लोगों ने गांठ बांध लिया और उसी पर तकरीरें करते चले जा रहे हैं। याद रखो, मसलहत खुदाबंदी पर अगर यकीन है, इख्तियारात मुस्तफा पर अगर यकीन रखते हो, तो इस बात को तस्लीम करो। लाख दुनिया वाले डंडा मारते रहे, इनके रिश्ते के दरमियान हायर होते रहे, वो किनारा नहीं कर सकते। मसलहत खुदाबंदी और इख्तियार रसूल ये है। सुभान अल्लाह। आपसे कहा जाए फला सहाबी ने ऐसा किया, आप उसे कहते हैं कि सहाबी ने जो कहा यकीनन नबी से सुना होगा, तो सहाबी का कहना भी आप हदीस करार देते हैं। तो इतने झुंड के झुंड सहाबा और अबू बकर का विसाल, उमर फारूक का विसाल और कांधा है मौला अली मुश्किल कुशा का। अगर कोई बागी हो, अगर कोई दीन का गद्दार हो, तो अगर वो हुकूमत की कुर्सी पर है तो वो ऑर्डर देकर तुम्हें अरेस्ट करवा सकता है, तुम्हें कैद में डलवा सकता है, लेकिन मरने के बाद कैसा खतरा। हाकिमे वक्त अगर फौत हो गया तो फिर काहे का डर। लेकिन हमने देखा कि विसाल के बाद भी उसका जनाजा किसी और के कंधे पर नहीं, अली के कंधे पर है, अली के कंधे पर है। और इख्तियारात मुस्तफा मसलहत खुदाबंदी पर यकीन है तो हमसे जरा करीब होकर देखो। यकीनन तुम्हें पंजतने पाक की मोहब्बत का मजा न मिला तो मेरा नाम बदल देना, नाम बदल देना। इख्तियारात मुस्तफवी और मसलहत खुदाबंदी का जरा जवाब देखो। कहां सब तो कहीं भी दफन हो सकते हैं, लेकिन अबू बकर उमर कहीं और नहीं, नबी के पहलू में दफन। हज़रत उमर फारूक ने कहा, परवरदिगार, अगर जिस मसले को मैं हल करूं, जिस मसले को मैं हल करूं और उस मसले में मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल की कुशाई के लिए अली को ज़रूर रखना, अली को ज़रूर रखना। आज मैं कोई रिवायत नहीं सुना रहा, कोई हदीस का लफ्ज़ आपके सामने नहीं पेश करूँगा, बस मुझे जो ज़हन देना है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा, परवरदिगार, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो उस मुश्किल की कुशाई के लिए अली को ज़रूर रखना। अली को जो मांगे अल्लाह से उसे उमर कहते हैं, अली को जो मांगे अल्लाह से उमर कहते हैं। पता है आपको, कहा मसले में मुश्किल आ जाए तो उसकी कुशाई के लिए अली को ज़रूर रखना। और जो लोग कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा हैं, ये भी सबसे पहले उमर ने कहा। और इस उम्मत पर फख्र है कि अल्लाह ने, रसूल ने अपनी उम्मत में एक मुश्किल कुशा रखा है, मगर उस मुश्किल कुशा की कुशाई के जौहर को ज़ाहिरो बाहिर सबसे पहले जारी करने वाला अगर कोई
शख्स है तो वो हजरत उमर फारूक है। मौला अली मुश्किल कुशा है, मौला अली मुश्किल कुशा है। नबी ने फरमाया इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्ले उमर, शैतान उमर के साए से भागता है। अजान आप देते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अजान जैसे ही शुरू होती है शैतान भागता है, 33 मील दूर भागता है, पारा की सरहद को पार कर देगा, बहुत दूर चला जाता है अजान की आवाज सुनकर। और यहाँ नबी ने फरमाया उमर के साए से शैतान भागता है। यही वजह है कि हर एक के हिस्से में नहीं कि अपनी महफिल में इनका नाम ले सके, हर एक के हिस्से में नहीं कि अपनी महफिल में इनका नाम ले सके। अक्सर लोग इनके साए से, इनके नाम से आज भी भागते हैं, आज भी भागते हैं। देखो, याद रखो, अगर 10 साल खिलाफत का मीनार तैयार है तो उमर की हिमायत में अली है। सिद्दीक ज़कात के मुनकिरों के गले और सीने पर चढ़कर ज़कात ले रहे हैं तो उसमें अहम रोल मौला अली का है। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के घर में अगर जो दुश्मनों से हिफाजत उस्मान गनी की जा रही है हसन हुसैन की सूरत में, तो उसमें हाथ अली का है, उसमें हाथ अली का है। कुरान की फहमो फराज और इसके उसूलों ज़वाबित, एराबी हैसियत, ज़बर ज़ेर पेश का शऊर जो आज उम्मत समझ रही है, इसमें हाथ अली का है। उसूलीकीन ने जो किताबें लिख डाली, अंबार लगा डाला, इसमें हाथ अली का है। और पंचतन में जो एक अजीम शनाख्त रखती है साहब, वो कोई और नहीं बल्कि अली है। अशराए मुबश्शरा में जो नाम नुमाया आता है वो नाम अली है। हसन हुसैन के जो बाबा है और अब्बास के अंदर जो तेवर है वो तेवर अली है। तमाम खानकाहों के गद्दी नशीन का वजीफा जो कबूल हो रहा है उसमें हाथ अली का है। जन्नतियों को जन्नत में जाने की परमिशन अगर किसी जात की वजह से मिल रही है तो उसमें हाथ अली का है। हम कहाँ कहाँ नाम ले, अली के बगैर न अल्लाह मिल सकता है न रसूलुल्लाह मिल सकता है। इमामे मुबीन है, किताब भी मुबीन, मौला अली भी इमामे मुबीन। आप अंदाजा लगाएं, गौर फरमाएं, तवज्जो दें, मैं क्या क्या बयान करूं। एक रिवायत आखिरी अर्ज करके फिर बयान को खत्म कर दिया जाएगा। मौला अली मुश्किल कुशा की दूसरी बीवी फातिमातुज़ ज़हरा के विसाल के बाद उनके बतन से 4 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक बेटे का नाम अब्बास है, एक बेटे का नाम अब्बास है। और उनकी माँ तक जब निकाह का पैगाम पहुंचा था और लेकर जाने वाले अकील हैं जो मौला अली के भाई हैं, वो निकाह का पैगाम ले गए। बाप जो कबीले का सरदार, बनु किलाब कबीले का सरदार, उसने कहा जब निकाह का पैगाम सुना कि अबू तालिब के बेटे आए हैं और अली का निकाह का पैगाम लेकर आए हैं। अली वो जो शौहरे बतूल हैं, दामादे रसूल हैं, वो बहुत बड़े कबीले का सरदार, जुर्अतमंदाना अंदाज,
सबके बावजूद वो फौरन अपने हुजरे खास में जाता है, 2 रकात नफल अदा करता है। नफल अदा करने के बाद बाहर आता है, आकर कहता है ऐ यकीन आप भी हमारे सरदार हैं, हमें ये निकाह कबूल है। कहा खामोश हो जाओ, हम अहले बैत में से हैं। हमने ये तरीका दिया है कि बेटियों से भी पूछा जाए कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। जब नबी बीवी फातिमा से पूछ सकते हैं तो फिर तू कौन होता है। वो गया अंदर और अपनी बेटी से कहता है बेटी फला फला जगह से रिश्ता आया। कहा पापा मैंने ख्वाब देखा कि मेरे दामन में 3 सितारे हैं और 1 चांद। 3 भाई सितारों की तरह हैं और अब्बास चांद की तरह है। तो अल्लाह ने उन्हें अब्बास दे दिया। अब जरा तवज्जो दें, जब हजरत अब्बास बड़े हुए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कभी तलवार चलाना इमाम हसन सिखाते और निगरानी हो मौला अली की। निगरानी अरे कमजोर से कमजोर और बुज़दिल से बुज़दिल शख्स जब या अली कहता है तो वो भी बहादुर हो जाता है। तो अब्बास को जो ट्रेंड कर रहा है तो सोचो जरा गौर करो, काजी अब्बास कितने बहादुर रहे होंगे। हुआ ये कि कहा अब्बास तेरा इम्तिहान होगा। कहा बाबा मैं हाजिर हूँ, मेरा भाई हसन मुझे हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। मेरा भाई हुसैन मुझे हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। मेरी माँ मुझे हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। जो अपने बड़ों के सामने सर झुकाता है वही तो बहादुर होता है, वही तो बहादुर होता है। इम्तिहान शुरू हुआ। मौला अली ने कहा ये बाग है, इस बाग में फल लगे हुए हैं, तुझे आज रात में पहरा देना है। जो भी आ जाए रात में उसका सर कलम कर देना, काट देना, खत्म कर देना। कहा हुजूर आपने जब हुक्म दे दिया है तो मैं यही करूँगा, क्योंकि आप नफ्से नबी हैं, जाने अली हैं। आपका हुक्म सराखों पर जुल्फ़िकार ली और तलवार लेकर रात में निगरानी शुरू कर दिया। परिंदे आगे नहीं आ रहे हैं, कहते हैं आज निगरानी अब्बास कर रहे हैं। एक रिवायत ये भी है कि जिन्नातों ने आपस में बात की कि आज बागीचे में कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो निगरानी अब्बास कर रहे हैं। कहीं गर्दन न उड़ा दे, हवा थम थम कर चल रही है और कदम से कभी कभी दाएं कभी बाएं अब्बास अलमबरदार चक्कर लगा रहे हैं और गर्दिश कर रहे हैं। रात के तीसरे पहर में एक निकाब पोश आता है तो कहा अब्बास गाजी ने रुक जाओ, तुझे पता नहीं कि आज इस बागीचे की निगहबानी और हिफाजत अब्बास कर रहा है। कहा अगर तू कर रहा है तो मुझे रोक कर दिखा। वो निकाब पोश मानता नहीं, आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तलवार खींची और लपक पड़े। जब दोनों की तलवार आपस में टकराती है तो रात की तारीकी है, उसमें से जब चिंगारी निकलती है तो ऐसा लगता है बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। तलवार कभी अब्बास गाजी की नीचे, कभी उस निकाब पोश की नीचे। गाजी अब्बास की तलवार नीचे चली जा रही है, जमीन से लग गई और वो तलवार जो निकाब पोश के हाथ में थी उसने बाजू पर वार कर दिया और वार करने के बाद फरार हो गया। अब्बास अलमबरदार जब सुबह होती है तो हजरत मौला अली के सामने आने से शर्मिंदा हो रहे हैं कि मौला अली ने कहा था, मेरे बाबा ने कहा था कि तुम्हें बागीचे की निगरानी करनी है। अब मैं इस जख्म के साथ उनके सामने कैसे जाऊं? मैं तो शिकस्त खा गया, मैं तो हार गया, मैं उनके सामने कैसे जाऊं? माँ को मुंह कैसे दिखाऊं? भाइयों के सामने कैसे जाऊं? इतने में मौला अली ने आवाज दी अब्बास, अब्बास। कहा जी हुजूर। कहा तू तो बड़ा ताकतवर है, तू तो बड़ा शुजा है, तू तो बड़ा बहादुर है। कहा हुजूर अगर वो निकाब पोश मेरी गर्दन काट देता तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, मगर वो बाजू पर वार करके जख्म देकर चला गया कि अब्बास शिकस्त खा गया।
अब्बास परेशान मत हो, तेरे अंदर जो ताकत है, तेरे अंदर जो ताकत है, उस ताकत का एहसास मुझे हो गया। वो निकाबपोश कोई और न था बल्कि खुद तेरा बाबा था, खुद मैं था। मैंने तुझे आजमाया है और याद रखना, हुसैन का साथ कभी छोड़ना नहीं, हुसैन का साथ कभी छोड़ना नहीं। उन 72 के साथ मार्के करबला में, जिस मार्के में हुसैन जाए, तुझे उनके साथ रहना है, तुझे उनके साथ रहना है। अगर तेरा बाजू कट जाए फिर भी दिल से आवाज निकले या हुसैन, दूसरा बाजू कट जाए फिर भी दिल से आवाज निकले या हुसैन, पानी न मिले फिर भी जुबान से यही निकले या हुसैन, भूख न मिट सके, एक दाना खाने को न रहे फिर भी तू कहता रहे या हुसैन। तेरी ताकत ऐसी है कि तेरी ताकत दाने की मोहताज नहीं, कतरे की तलबदार नहीं। तेरे अंदर जो ताकत है वो हैदरे कर्रार की ताकत है। और हैदरे कर्रार कोई अच्छा पकवान नहीं खाते थे, सूखी रोटी और नमक खाते थे, फिर भी वो लापता, फिर भी वो कुव्वते परवरदिगार है, फिर भी वो फातहे खैबर है, मुर्तजा है, शेरे खुदा है, असदुल्लाह है। मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने लिखा कि काबा जब से बना कोई दीवार तोड़ न सका। वो अबरहा का लश्कर आया, काबा गिरा न सका, कभी दीवार क्रैक नहीं हुई। मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने घर की दीवार को अगर किसी के लिए तोड़ा और चाक किया है तो वो मौला अली है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के इस खिराज को कबूल व मकबूल फरमाए और हम सबको मज़हब हक़ पर साबित कदमी के साथ डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम।